दरबार ने अनुसंधान किया कि स्मृतियां ही हमारी हमको रोगी बनाती हैं, जो नकारात्मक स्मृतियां हैं, और जो सकारात्मक स्मृतियां हैं हमें निरोगी बनाती हैं, स्वास्थ्य प्रदान करती हैं। तो स्मृतियां हमारे रोग और स्वास्थ्य दोनों का आधार है। दोनों जगह स्मृति काम करती है। अगर आप यहां बैठे हो तो अपनी स्मृति के कारण बैठे हो। आपकी स्मृति में है कि अगर हम बाबा से जुड़ेंगे तो हम और हमारा परिवार सब सुखी रहेगा, अच्छा रहेगा, आगे का जीवन सरल होगा। ये स्मृति है, आपकी अंदर पड़ी हुई है। तो दरबार ने जो अनुसंधान किया वो ये किया कि स्मृति अगर ठीक कर दिया है आदमी की तो बाकी सब ठीक रहता है। और स्मृति के कारण ये आदमी या तो पागल है, उन्माद फैला रहा है, या अपने को चोट पहुंचा रहा है, या दूसरों को चोट पहुंचा रहा है, अपना काम नहीं कर पा रहा है। तमाम तरह के नकली रोग घेर लेते हैं, सब स्मृतियां हैं। नकली टाइप का जो खेल होता है, भूत प्रेत वाला खेल, नकली टाइप का, वो भी लोग और बढ़ा देते हैं, स्मृति बनाते रहते हैं। आप कहीं गए, बोले नहीं तो ब्रह्म राक्षस है। अब आपके दिमाग में एक और ब्रह्म राक्षस घुस गया। किसी के आगे उसने कहा नहीं, ये तो भाई रक्त काली घुसी हुई है। अब एक रक्त काली घुस गई दिमाग में, वो भी स्मृति बन गई। फिर कहीं गए तो उनका कि पिशाच घुसा हुआ है, तो फिर एक पिशाच घुस गया। ऐसे आपकी स्मृति में तमाम चीजें स्टोर होती जाती। और जितनी नकारात्मक स्मृतियां जहां आप जाते हैं, वहां की नकारात्मक स्मृतियां आप में आकर्षित करते हो आप, और अंदर आ जाती। तो दरबार ने यही अनुसंधान किया कि बाहर तो छोड़ो, अगर हम अपने परिवार के सदस्य के बीमारी के बारे में सोच के परेशान होते हैं तो उसकी बीमारी भी आप में ट्रांसफर हो जाती है जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते। तमाम कहानी सुनी होगी आपने इसके पीछे। बाबर और हुमायूं की भी कहानी सुनी होगी कि जब हुमायूं बीमार पड़ा तो बाबर ने अपने उसके चारपाई के 7 चक्कर लगाए और कहा, प्रार्थना की ईश्वर से कि इसके रोग मुझे दे दो। तो कहानी पढ़ी होगी आपने बचपन में। तो हुमायूं ठीक हो गया और बाबर बीमार हो गया। स्मृतियां हैं गहरे में, उधर डाइवर्ट हो गई और उसकी मृत्यु हुई। हुमायूं बच गए। तमाम, जैसे गोविंदा जी अभी आए थे आपके दरबार में, गोविंदा जी और उनकी धर्मपत्नी जी आई। तो गोविंदा ने बताया कि 14 साल की उम्र तक उनको भारी कष्ट थे, लेकिन कुछ प्रार्थना पूजा हुई घर में और भगवान को बहुत, गोविंदा मानते ही हैं बहुत ज्यादा, कुछ प्रार्थना पूजा हुई और वो सारी जो स्मृतियां थी परिवार में सरक गई। तो ये स्वस्थ बने रहे और बाकी लोग जो परिवार की थी वो बीमार हो गए, भारी कष्ट पाया। तो स्मृतियां ट्रांसफर की जा सकती हैं, परिवार के सदस्यों में भी ट्रांसफर की जा सकती हैं, परिवार के डीएनए के बाहर भी किसी दूसरे डीएनए में ट्रांसफर की जा सकती हैं। ये तो खेल खूब चला, लेकिन नष्ट कर दी जाए, ये पहली बार आपके दरबार में हुआ, करौली सरकार के दरबार में। तो स्मृतियों की साइंस तो थी लेकिन ट्रीटमेंट नहीं था। ये सब जानते थे कि स्मृति जो है, कर्म स्मृति, हमारी कर्मों की जो स्मृति बनी हुई है, जब तक वह स्मृति रहती है उसका भोग बनता है। उसका भोग काटने के लिए
स्मृति आगे आती है, और वह स्मृति जो है रोग के रूप में दिखाई देती जब भोग कटना होता है। तो वो जो स्मृति है जो भोग कटने के लिए आगे आ रही है, अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो कर्म भोग नष्ट हो जाता है, कर्म भोग नष्ट हो जाए तो रोग नष्ट हो जाता है। और ये दरबार प्रतिदिन अरबों खरबों स्मृतियां आपकी नष्ट करता है, और सारे कर्म भोग भी आपके नष्ट करता है, बीमारियों से संबंधित जो वर्तमान में बीमारियां रहती उनसे संबंधित भोग नष्ट हो जाते हैं। ऐसे हजारों जन्म जी के आप आए हैं, हजारों हजारों जन्म आपने लिए हैं पीछे, उन सब की स्मृतियां रहती रहती हैं। जब कोई आगे आती है तो आपको वैसा ही फील होता है, वैसा ही रोग, वैसा ही कष्ट। दरबार उन सबको हटा देता है। जब आप दीक्षा लेते हो, आज जो आप अद्भुत काम करने जा रहे हैं, इसलिए मैं स्मृति में आपसे बात कर रहा हूं।